जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, मैं हूं सूरज सर और आज हम चर्चा करेंगे मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र के ऊपर। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि झारखंड के स्कूल खुल चुके हैं। राज्य सरकार ने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई को ऑफलाइन मान्यता दे दी है। स्कूल सारे खुल चुके हैं, सारे स्कूल चल रहे हैं। सारे स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑफलाइन हो रही है और स्कूल तो खुल गए हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आई थी वो भी मैंने आपको बताया था कि अब आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका जो संभावित तिथि है वो 27 मार्च बताई गई है। और जो चेयरमैन थे डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने कहा था कि परीक्षा 27 तारीख से होगी, 27 मार्च से होगी। और उसमें आपको मैंने ये बताया था कि झारखंड बोर्ड की जो एग्जाम होगी वो अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगी। ऑब्जेक्टिव आपके 50% पूछे जाएंगे, 40 नंबर के पूछे जाएंगे, और सब्जेक्टिव आपकी 50% की होगी, 40 नंबर के पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक को आपको राइट आंसर करना है। और आपके जो 50% पोर्शन है वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, उसमें आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 और 4 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप 1 2 करके एंड लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये सारी चर्चा बच्चों हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि पहले आपका जो एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसके बाद 1.5 घंटे का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो जी हाँ, सरकार ने भी यही कहा है, पैटर्न यही रहेगा। ओके, पैटर्न यही रहेगा। बट इसमें क्या होगा, सरकार ने जो क्या बातें की है मैं आगे आपको मैं बताता हूँ उसके बाद। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया था कि 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा बातें जो मैंने नहीं बताया था, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला बिंदु जो आज हम चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि मैट्रिक और इंटर का लिखित रूप से होने वाली परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी कर दिया है। जी हाँ, आप सबों को पता है जैसे कि पहले क्या होती थी, बोर्ड एग्जाम जब भी होती थी उसके पहले स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम लिया जाता था। तो कोरोना के कारण दुर्भाग्यवश हमारी झारखंड सरकार ने इस बार क्लास 10-12 के लिए कोई भी परीक्षा नहीं ले पाया। इस कारण से ऑब्जेक्टिव भी नहीं एग्जाम हुआ, सब्जेक्टिव भी नहीं हुआ। तो सरकार ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर एग्जाम लेने का उपाय सोचा, यही होगा। तो यहाँ पर मैट्रिक एग्जाम के पहले आपको तो प्री बोर्ड देना चाहिए, बट ये प्री बोर्ड कैसे होगा, क्योंकि हमारा ना टर्म 1 हुआ है ना टर्म 2 हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने गाइडेंस जारी किया है। सरकार ने मैट्रिक और इंटर का जो लिखित परीक्षा होगा उसके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है, उसके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है। और ये मॉडल पत्र स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग को जारी किया गया है। आप बच्चों मॉडल पेपर को जेसीईआरटी साइट से, जेसीईआरटी के ऑफिशियल साइट से, जेपीईसी के ऑफिशियल साइट से या फिर जिला शिक्षा विभाग के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो मॉडल पेपर बना है उसमें जेसीईआरटी, हमारा जो जेसीईआरटी है शिक्षा विभाग जेसीईआरटी, उन्होंने मॉडल पेपर 5-5 सेट में जारी किया है। क्लास 10 के 5 मॉडल पेपर रहेंगे, क्लास 12 के 5 मॉडल पेपर रहेंगे। और तीसरी हम लोग बात करते हैं कि जेपीईसी और जेसीईआरटी निदेशक, आपको मालूम होगा किरण पासी। तो जो हमारी जेपीईसी और जेसीईआरटी की निदेशक है किरण पासी जी ने जेड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार को लिखित रूप से मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दिया है और इस आधार पर आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। लेकिन चूंकि आपका प्री बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, तो प्री बोर्ड एग्जाम नहीं होगा और डायरेक्ट अगर बोर्ड एग्जाम में बैठा दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब हो सकता है।
उन्हें एग्जाम का पैटर्न समझने में दिक्कत हो सकता है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे सरकार ने, झारखंड सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। सरकार ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, 5-5 सेट में जारी कर दिया है। जेसीईआरटी साइट में उपलब्ध है, जेपीएससी साइट में उपलब्ध है, स्कूली साक्षरता विभाग के साइट में ये उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको अब प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। प्री बोर्ड एग्जाम के जगह में आपके बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले प्री बोर्ड के जैसा ही, जैसे पहले आपका प्री बोर्ड होता था उसी के जैसा ही आपका मॉडल पेपर पर आधारित स्कूलों में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपको 15 से लेकर 30 मिनट तक का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद अगेन 40 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा। यही आपके मॉडल प्रश्न पत्र में रहेगा और यही फॉर्मेट सेम टू सेम आपके जैक बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। तो आपका स्कूली विभाग, स्कूली साक्षरता विभाग यही करेगा। बोर्ड एग्जाम के पहले आपके झारखंड के जितने स्कूल है सारे स्कूलों में एक बार आपका मॉडल पेपर पर आधारित एक बार एग्जाम होगा, उसको आप प्री बोर्ड समझ सकते हैं, उस तरह का एग्जाम होगा। और जब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जाएगा तो वहां भी यही चीज होगा, आपके 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपको 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का ब्रेक दिया जाएगा। ये आपके सेंटर पर डिपेंड करेगा कि वो 15 मिनट का ब्रेक देते हैं, 20 मिनट का ब्रेक देते हैं, जो भी हो 15 से 30 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंड राउंड का एग्जाम लिया जाएगा, भी सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र रहेगा। तो 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव। आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है साथियों, प्यारे बच्चों। तो आपका जो 20 नंबर बचता है वो 20 नंबर में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स रहेगा। इंटरनल मार्क्स का मतलब ये होता है आपका स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है, आपका स्कूल में उपस्थिति किस तरह का है, आप स्कूल के होमवर्क करते हो या नहीं करते हो, आप पढ़ाई अच्छे से करते हो या नहीं करते हो, स्कूल के एक्टिविटी में भाग लेते हो या नहीं लेते हो, आपके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल परीक्षा होती है तो उसमें आप एक्टिव रहते हो या नहीं रहते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है या नहीं है, और आपको जो भी आपका टॉपिक रहेगा, मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, जो भी हो, उर्दू, संस्कृत, व्हाटएवर कुछ भी जो आपके पास है उस पर आपका पकड़ है या नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं है। तो 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव जिसमें 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का प्रश्न, और जो 20 नंबर है उसका दो कैटेगरी में बांट सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम प्लस इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम मैंने समझा दिया आपको, ओके। और जो मॉडल पेपर होगा उसी के आधार पर स्कूल में आपका टेस्ट दिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और सरकार का ये कदम अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले अगर मॉडल पेपर के आधार पर एग्जाम हो जाती है स्कूलों में तो इससे ये फायदा होगा कि बच्चों को ये समझ में आएगा कि उसका जो नए नवीनतम पैटर्न पर आधारित जो जेड बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, पेपर किस तरह का रहेगा, आंसर किस तरीके से लिखना है। साथ ही साथ झारखंड रिलेटेड जितने भी स्कूल है, स्कूल के सभी बच्चों को अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, उन्हें एग्जाम फोबिया नहीं होगा। एग्जाम फोबिया मतलब समझे नहीं समझे, एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर है ना, किसी भी चीज में फोबिया बढ़ता है तो उसका मतलब डर होता है। तो मैं उसी तरह आपको समझा रहा हूँ कि उन्हें एग्जाम फोबिया नहीं होगा, एग्जाम का डर नहीं होगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और साथ ही साथ बच्चों को अपने आप में अंदर से समझ में आ जाएगा कि वे कितने दूर तक हैं, उन्हें और कितनी मेहनत करनी चाहिए, और कितना कमी है, कितना अच्छा कर सकते हैं, और इनसे उनको अपने आंतरिक मूल्यांकन में मदद मिलेगा। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार झारखंड।